आप सभी को गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा केपी इनोवेशन क्लासेस से। इस वीडियो में हम जैसे कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी तक मैंने जैन धर्म को पढ़ लिया था। आज हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म में शुरू से लेकर के लास्ट तक आज हम इस वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ। और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 बीसी में 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये महाराजा शुद्धोधन जो कि साक्यगढ़ के मुखिया थे, इनके पुत्र थे। इन्हीं के कारण जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इनके 3 नाम पड़े। पहला कनक मुनि, दूसरा साक्य मुनि और तीसरा लाइट ऑफ एशिया भी इनको कहा जाने लगा। लाइट ऑफ एशिया का मतलब ये होता है कि जो स्वतः प्रकाशमान होते हुए दूसरे को भी प्रकाश प्रदान करे, उसको या संसार को सन्मार्ग पर ले जा करके उजाले में सभी को उनके दर्पण सहित उनको दिखाए, उसको कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कि नेपाल में है, वहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो कि साक्यगढ़ के मुखिया थे, और इनकी माता का नाम माया देवी था। जब महात्मा बुद्ध पैदा हुए उसके एक हफ्ते बाद महात्मा बुद्ध की माता यानी कि माया देवी का देहावसान हो गया, यानी कि देहांत हो गया। उसके बाद उनकी मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण करके इनको बड़ा किया। उनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो इन्होंने जब इनका पालन पोषण करके बड़ा किया, तो इनके पिता शुद्धोधन ने एक बार एक ऋषि से इनके बारे में पूछा और कहा कि हम इनके बारे में जानना चाहते हैं, जिससे हमको यह पता चले कि यह किस तरह से होगा। तो उस ऋषि ने बताया कि अगर ये महात्मा बनेंगे तो बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा बनेंगे, जो कि सारे संसार में ये विख्यात होंगे और इनका नाम गूंजेगा। और ये राजा बनेंगे। यदि ये राजा बने तो विश्वविख्यात राजा भी बनेंगे। इसी के कारण राजा शुद्धोधन को बहुत ही निराशा हुई और उन्होंने कहा कि यदि ऐसी बात है तो मैं अपने बालक की शादी करवा देता हूं। तो उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक कन्या से क्या किया? इन्होंने महात्मा बुद्ध की शादी करवा दिया। ठीक है, जिनसे उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। जिसका क्या नाम था? राहुल। जिस पुत्र की प्राप्ति हुई उस पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। ठीक है, जब महात्मा बुद्ध का जन्म होने वाला था, उस समय गर्भ में आने का साक्ष्य जो था, यानी कि जो साक्षी बना, वह था हाथी। और इनका जब जन्म हुआ उस समय का साक्ष्य उस
समय का साक्ष्य कमल था। उस समय का साक्ष्य कौन था? कमल था। तो जब ये गर्भ में आए उस समय का साक्ष्य हाथी, तथा जब यह जन्म लिए तो उस समय का साक्ष्य कमल, तथा जब यह युवा अवस्था में आए, जब यह युवा अवस्था में आए तो साढ़ इनका अगर कहा जाए तो साक्षी बना। ठीक है, युवा हुए जब तो साढ़ इनका साक्षी बना, यानी कि साढ़ इनका क्या होगा? साक्षी बना। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब ये धीरे धीरे बड़े हुए तो इन्होंने कहा अपने पिता से कि मैं इस अपने साम्राज्य का भ्रमण करना चाहता हूं। इनके मन में इच्छा प्रकट हुई कि मैं इस अपने साम्राज्य का भ्रमण करना चाहता हूं। उसके बाद क्या हुआ कि ये अपने सारथी चन्ना को साथ लेकर के, और इनके घोड़े का नाम जो था वो था कंथक। क्या नाम था? कंथक। कंथक और सारथी चन्ना को लेकर के यह बाहर अपने साम्राज्य को देखने के लिए निकले। क्या निकले? साम्राज्य को देखने के लिए निकले। तो उस समय क्या हुआ कि इनको चार लोग ऐसे मिले जिनसे इनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। ठीक है, जिससे इनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। जैसे इनके घोड़े का नाम कंथक और इनका सारथी जो था उसका नाम था चन्ना। ठीक है, पहला जो व्यक्ति मिला वह था वृद्ध व्यक्ति। वृद्ध व्यक्ति से आशय क्या है? जब चन्ना से महात्मा बुद्ध ने पूछा कि यह वृद्ध क्यों है और क्या सभी को ऐसा होना पड़ता है, क्या यह काटा नहीं जा सकता, तब चन्ना ने कहा नहीं, इसको काटा नहीं जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति अगर कोई पैदा होता है और उसके बाद वह युवा होता है, तो युवा होने के बाद उसका वृद्धा अवस्था होना निश्चित है। इस प्रकार से क्या होगा कि किसी भी चीज का परिवर्तन नहीं हो सकता। इस कारण से यह अब वृद्ध हो चुका है और इसके याददाश्त, शरीर सारे के सारे काम करना बंद कर दिए हैं धीरे धीरे, और यह एक दिन ऐसा आएगा जब यह मर जाएगा। तब वह अपने राज्य की तरफ और आगे बढ़े तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। बीमार व्यक्ति को देखने के बाद में महात्मा बुद्ध ने अपने सारथी चन्ना से पूछा कि ये बताओ कि यह इस अवस्था में क्यों पड़ा है और इसे हुआ क्या है। उस समय क्या था ना कि लोग जो होते थे अपने में वो सही बेहतर होते थे, लेकिन बीमारियों के कारण तो जितने अस्पताल आज के समय में यहाँ बने हुए हैं उतने अस्पताल तब नहीं हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि तब के समय में इतने अपडेट नहीं थे ना लोग, तो इतना विकास नहीं हुआ था उस समय के लिए। लेकिन क्या है कि उस समय के जो चिकित्सक हुआ करते थे वो बहुत ही बेहतरीन थे, आज के समय से कहीं ज़्यादा बेहतरीन थे। जैसे चरक ने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी है, जिनसे किसी भी प्रकार के रोग का उपचार किया जा सकता है। तो उन्होंने चन्ना ने बताया महात्मा बुद्ध से कि यह व्यक्ति बीमार है और वृद्धा अवस्था होने के कारण यह बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो गया है। क्या हो गया है? बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो गया है, जिनके कारण यह बीमार पड़ गया है। अब यह चलने फिरने और किसी कार्य में यह असमर्थ हो गया है। क्या हो गया है? असमर्थ हो गया है। उसके बाद जब अपने सारथी चन्ना के साथ महात्मा बुद्ध और आगे निकले तो उन्होंने एक शव देखा, अर्थात मृत व्यक्ति को देखा
उसको 4 लोग लेकर के जा रहे थे। क्या कर रहे थे? 4 लोग लेकर के जा रहे थे। फिर सारथी चन्ना से महात्मा बुद्ध ने पूछा कि यह व्यक्ति कौन है और यह लेटा क्यों है? क्या है? यह लेटा क्यों है? तो क्या हुआ कि जब सारथी ने बताया कि यह मर चुका है पूरे तरीके से, अब यह जीवित नहीं हो सकता और इसको दाह के लिए अर्थात जलाने के लिए लोग इसे लेकर के जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जलाने के लिए लोग इसे लेकर के जा रहे हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या यह जीवित नहीं हो सकता? तो सारथी चन्ना ने कहा कि नहीं। सारथी चन्ना ने कहा नहीं, अब यह चूंकि मर चुका है और इसके परिवारजन इसके पीछे रो रहे हैं, इसके पीछे रो रहे हैं। और अंत में जब इन्होंने अपने साम्राज्य को भ्रमण करते करते धीरे से आगे बढ़े तो उस समय उनको एक सन्यासी मिला। क्या मिला? सन्यासी। और सन्यासी जब मिला तो वह अपनी मस्ती में गाते हुए, आराम से गुनगुनाते हुए, भक्ति करते हुए वह चला जा रहा था। उसे इस संसार से किसी भी प्रकार का न तो मोह था और ना तो संशय थी और ना किसी भी प्रकार का डर था। जब महात्मा बुद्ध ने इतने मस्त व्यक्ति को देखा तब उन्होंने चन्ना से प्रश्न किया कि अब बताओ ये व्यक्ति कौन है जिसे इस संसार से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, जिनके कारण यह इतना अच्छे तरीके से जा रहा है, अच्छे तरीके से जा रहा है। यह व्यक्ति कौन है? यह व्यक्ति कौन है? तो चन्ना ने कहा कि यह जो है यह संत है और संत की तो अपनी मौज होती है, हर कोई कहता है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि संत जो होते हैं वह इस संसार में जो दुख है उस दुखों से निवारण करने का कार्य अर्थात कहें तो मार्ग दिखाने का कार्य जो करते हैं वह संत करते हैं। इसीलिए संत को भगवान का स्वरूप माना जाता है। इतना जैसे चन्ना ने महात्मा बुद्ध से कहा, उसी समय इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इस समय उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय किया। उस समय महात्मा बुद्ध की आयु 29 वर्ष थी। क्या थी? 29 वर्ष थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग का अपने मन में विचार किया। ठीक है, 29 साल की अवस्था में। ठीक है, 29 साल की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग करने का अपने मन में विचार किया। ठीक है, अपने मन में विचार किया। तो इन्होंने क्या किया कि अलार कलाम नामक व्यक्ति से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। अलार कलाम नामक व्यक्ति से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। अब सांख्य दर्शन के जो लेखक हैं उनका नाम कपिल मुनि है। ठीक है, उनका नाम क्या है? कपिल मुनि। कपिल मुनि जो हैं वह सांख्य दर्शन के लेखक हैं। सांख्य दर्शन के क्या हैं? लेखक हैं कपिल मुनि। ठीक, योग दर्शन की शिक्षा रुद्रक राम नामक व्यक्ति से लिया, जो कि ये इनके पहले गुरु बने। यही इनके गुरु थे, रुद्रक राम, जिनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। अब योग दर्शन के लेखक महर्षि पातंजलि हैं।
कौन है? महर्षि पातंजलि। और आज के समय में आप लोग देख रहे होंगे कि कौन फेमस है इस समय योग के बारे में? आज भी पातंजलि ही है। बाबा रामदेव आज के समय में योग के सबसे बड़े क्या हैं? गुरु हैं। और तब के समय में जो योग की पुस्तक लिखी, वह पुस्तक लिखी किन्होंने? पातंजलि ने, जिसका नाम था योग दर्शन। क्या नाम था? योग दर्शन था। ठीक है। और जब इन्होंने उस समय गृह त्याग किया, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, तो उस गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। यह क्वेश्चन आपके रेलवे और एसएससी जीडी में पूछा गया है और कई बार रिपीट करके यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जब महात्मा बुद्ध ने गृह का त्याग किया तो उसको क्या कहा गया? क्या कहा गया? ठीक है, उसको क्या कहा गया? उसको गृह त्याग अर्थात गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है। तो अलार कलाम नामक व्यक्ति से सांख्य दर्शन की शिक्षा तथा रुद्रक राम नामक व्यक्ति से योग दर्शन की शिक्षा लिया इन्होंने, और रुद्रक राम को इन्होंने अपना गुरु बनाया। क्या बनाया? रुद्रक राम को इन्होंने अपना गुरु बनाया। क्या बनाया? अपना गुरु बनाया। और इनके जब क्या हुआ कि यह पहले ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने सारनाथ में 6 वर्ष तक लगातार तपस्या की। 6 वर्ष तक लगातार तपस्या की, परंतु इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और ये 6 वर्ष तक लगातार सारनाथ में इन्होंने तपस्या की, पर इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो वहाँ एक लड़की रहती थी, वहाँ एक रंजना नामक लड़की रहती थी, जिन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि वीणा की इतनी तान मत खींचो कि वह तार टूट जाए। क्या हो जाए? वह तार टूट जाए। और इतना भी धीरे मत बजाओ कि उसके राग ना निकले। क्या हो? राग ना निकले। उसको एक इस समान रूप से बजाया जाए जिनसे क्या हो? राग भी निकले और सुर भी मिले और धुन अच्छी हो। क्या हो? धुन अच्छी हो। इतना जैसे उन्होंने सुना, महात्मा बुद्ध ने इतना जैसे सुना, वह उठ करके वहां से चल दिए। क्या किए? वह उठ करके वहां से चल दिए और फाल्गुना नदी के तट पर बोध गया यानी कि इस समय बिहार में बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने सिर्फ 6 माह, क्या हुआ? 6 माह सिर्फ इन्होंने तपस्या की और 6 माह के बाद इन्हें निरंजना अर्थात फाल्गुना नदी के तट पर बोध गया नामक स्थान पर, जो कि इस समय बिहार में है, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसे बोधि वृक्ष कहा गया। इसी वृक्ष को कई शासकों ने, 16 महाजनपदों के कई शासकों ने इसको कटवा के इसको कई बार कटवाया। और इस समय जो वृक्ष निकला हुआ है वो शायद 13वीं या 14वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जो इस समय बोध गया में है।
पीपल का वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया क्योंकि भगवान बुद्ध को उसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी कारण से उसे बोधि वृक्ष कहा गया। क्या कहा गया? बोधि वृक्ष कहा गया। अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। कहाँ चलते हैं? इसको आगे की तरफ चलते हैं, ठीक। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। क्या किया इन्होंने? पहला उपदेश दिया। जब ये सारनाथ में तपस्या कर रहे थे तो इनके साथ 5 व्यक्ति और थे जो उस समय सारनाथ में तपस्या कर रहे थे, ठीक है। जब इनमें से किसी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो महात्मा बुद्ध उठ करके वहां से बोधगया चले आए, अर्थात बिहार चले आए, जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो पांचों के पांचों ने कहा कि अब ज्ञान की प्राप्ति इतना तपस्या करने के बाद नहीं मिली तो अब भी नहीं मिलेगी, और उन्होंने तपस्या करना छोड़ दिया। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया तो उस पहले उपदेश को इन्होंने उन्हीं 5 व्यक्तियों को दिया जो इनके साथ को छोड़ करके चले गए थे, जो इनके साथ उस समय तपस्या कर रहे थे। वही 5 व्यक्ति क्या है? छोड़ करके चले गए थे, जिनसे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हीं 5 व्यक्तियों को इन्होंने सबसे पहले ज्ञान के बारे में बताया, और जो पहला उपदेश इन्होंने दिया उस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय वैशाख पूर्णिमा का दिन था, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा का क्या था? दिन था। अब क्या है कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो कि उन्हीं 5 व्यक्तियों को दिया जो इन्हें छोड़ करके चले गए थे। उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि 4 आर्य सत्य के बारे में बताया। क्या बताया? 4 आर्य सत्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दुख है, समाज में क्या है? दुख है, लेकिन उस दुख का निवारण भी है। क्या है? उस दुख का, यानी कि अगर दुख है तो आप लोग स्वतः सोचिए कि अगर दुख है तो क्या वह दुख खुद आकर के लगा था इनके पास, कि कहने गया था कि मैं दुख हूं, आओ मुझसे लिपट लो? नहीं ना। तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा जिनसे इनको दुख की प्राप्ति हुई इस समाज को। तो दुख है, यानी कि अगर दुख है तो दुख का कारण भी होगा, दुख का कारण होगा ना। जैसे आप खुद जानिए कि अगर मान लिया जाए कोई कार्य आप कर रहे हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती निकल जाए, तो गलती तभी निकलेगी जब आप कार्य को करेंगे ना। अगर आप कार्य को ना करें तो क्या गलती निकलेगी?
तो इस वजह से जब आप कार्य करेंगे तो आपकी गलती निकलेगी, अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो वह ना तो कार्य होगा और ना उसमें आपकी गलती निकलेगी। तो महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिया। उसमें पहला जो आर्य सत्य था कि उन्होंने बताया कि दुख है। क्या है? दुख है। तो कहा कि दुख का कारण भी है, यानी कि दुख का कारण भी है। ठीक है, तो अगर दुख का कारण है तो फिर दुख को हरने वाला भी कारण होगा। उन्होंने क्या कहा कि दुख का निरोध भी है, यानी कि जिससे दुख दूर किया जा सकता है। ठीक है, और चौथा इन्होंने बताया कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि अगर हम समाज में परिवर्तन लाने का कार्य करें, अगर हम समाज में परिवर्तन लाने का कार्य करें तो हम यह कह सकते हैं कि उस दुख को दूर किया जा सकता है। उस दुख को क्या किया जा सकता है? यानी कि दुख को दूर किया जा सकता है। ठीक है, दुख को क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो दुख दूर करने का मार्ग, दुख दूर करने का मार्ग। उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने दुख को दूर करने का मार्ग बताया, दुख को दूर करने का मार्ग बताया, तो उस मार्ग को इन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा। अष्टांगिक मार्ग कहा। ठीक है, क्या कहा इसको? दुख को दूर करने वाले उपाय को इन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा। क्या कहा? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, ये है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, दुख को दूर करने के उपाय को इन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा। इसमें पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी। इन तीनों को उन्होंने कहा कि यह प्रजा ज्ञान है। प्रजा ज्ञान का मतलब समझते हैं कि जिससे संसार, यानी कि अगर एक राजा रहेगा तो राजा के साम्राज्य में स्थित सभी व्यक्ति क्या रहेंगे? उसके प्रजा रहेंगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो प्रजा के रूप में विचरण करते हैं, अर्थात हमारे समाज में रहते हैं, उन समाज के लिए सिर्फ 3 चीजें आवश्यक हैं, सिर्फ 3 चीजें आवश्यक हैं जिनसे यह समाज पूर्णतः व्यवस्थित होकर के सही मार्ग पर चल सकता है। वह है पहला सम्यक दृष्टि। अर्थात सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है? यानी कि आज के समय में आप एक चीज देखते होंगे कि जितना व्यक्ति अपने सुख से सुखी नहीं है, उसका दुगना व्यक्ति अपने पड़ोसी के सुख से दुखी है, सुख से दुखी है। अगर कहा जाए कि जैसे आप मानो कि आपका घर हो और आपके बगल दूसरे व्यक्ति का घर हो और उसके ऊपर बहुत बड़ा दुख आया हो और वह रो रहा हो, क्या हो? वह रो रहा हो, लेकिन उसको कष्ट की अनुभूति नहीं हो सकती, यानी कि वह कष्ट को अपने क्या कर सकता है? एहसास नहीं कराने देगा कि मुझे दुख है। लेकिन उसी समय आप एक चरपहिया खरीद करके अपने घर ले आइए, उसके बाद देखिए कि उसका दुख कितना बढ़ जाता है। यानी कि कहा जाए कि वह अपने दुख से दुखी नहीं है, वह अपने दुख से दुखी नहीं है, आपके सुख के उसको दुख दे दिया है। यानी कि यदि आप सुख हैं तो उस सुख से उसे दुख की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो पहला इन्होंने कहा कि यही देखने की जो दृष्टि है वह सम्यक अर्थात समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। देखने की दृष्टि कैसे होनी चाहिए? समान होना चाहिए। उसके बाद सम्यक संकल्प। अब सम्यक संकल्प का मतलब क्या होता है? सम्यक संकल्प का मतलब होता है कि जैसे जब हम समाज में रहते हैं
तो हम समाज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? समाज का निर्माण करते हैं और समाज को चलाने का भी कार्य करते हैं। तो एक हमारा दायित्व बनता है कि उस समाज को सहेज करके रखने का कार्य, अर्थात कहीं तो जोड़ कर रखने का कार्य। तो ही जोड़ कर जो रखने का कार्य है उसी को कहते हैं सम्यक संकल्प, कि हम क्या करेंगे? समाज को बिखरने नहीं देंगे। क्या करेंगे? समाज को बिखरने नहीं देंगे। और सम्यक बाणी, ठीक है। कबीरदास जी ने दोहा कहा है कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। लेकिन आजकल क्या है कि लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाल करके और एक बना दिया है कि ऐसी बाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए और वन से झगड़ा ना करो जे तो हमसे तगड़ा होए। तो इस बात को आप लोग भी ध्यान रखिएगा इस चीज को कि ऐसी बाणी बोलिएगा जिनसे समाज का कल्याण हो, और व्यक्ति समझने पर विवश हो जाए। अर्थात मीठी बाणी बोलिए जिनसे एक दूसरे व्यक्ति आपसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। अन्यथा मार तो हर कोई करने के लिए तैयार रहता है, उसमें कहने वाली बात नहीं होती। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इन तीनों को, यानी कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी, इन तीनों को प्रजा ज्ञान कहा गया। क्या कहा गया? प्रजा ज्ञान। ठीक है, प्रजा ज्ञान। ठीक है, अब इसमें चौथा जो है वह है सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव। सम्यक कर्मांत का मतलब क्या होता है? कर्मांत का सीधा एक मतलब होता है कि आपके कर्म क्या होते हैं? आपके कर्म, और उस कर्म से आपके आगे का मार्ग क्या होता है? तय होता है। यानी कि जैसा आप कर्म करेंगे उसी तरह से आने वाला भविष्य भी आपका तय होगा। उसे कहते हैं सम्यक कर्मांत। अर्थात आप अपने कर्मों को सुधारिए और सही तरीके से करिए। और पांचवा जो होता है उसे कहते हैं सम्यक आजीव। सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का मतलब क्या होता है? सम्यक आजीव का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद अपने प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक की यात्रा, अर्थात मरने तक की यात्रा जब वह करता है तो उस समय उसको जीव के रूप में इस धरती पर कहा जाता है। उस व्यक्ति को धरती के ऊपर जीव के रूप में कहा जाता है। तो वह कहते हैं कि यह आजीव हो। कैसा हो? आजीव हो। इसको इन अष्टांगिक मार्गों में सबसे विशेष बताया गया है कि जिनको कहा गया है शील आचरण। क्या कहा गया है? इन दोनों को शील आचरण। शील आचरण क्या कहा गया है? शील आचरण। ठीक है, अब छठवां जो कहा गया है वह क्या गया है? सम्यक स्मृति। स्मृति का मतलब क्या होता है? कोई जानता है? अगर कोई जाना हो तो कमेंट में जरूर बताइए आप लोग। ठीक है, सम्यक स्मृति मतलब होता है याददाश्त। क्या होता है? याददाश्त। कहते नहीं है कि ये बुढ़े हो गए हैं, इनकी स्मृति चली गई है, यानी कि याददाश्त गायब हो गया है। अब याददाश्त आएगा तब यह कोई चीज बता पाएंगे, यानी कि बताने के काबिल होंगे। ठीक है, तो क्या है? सम्यक स्मृति, अर्थात
स्मृति का सही होना, स्मृति का सही होना जरूरी होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। अन्यथा आज के समय में अगर आपको पागलपन चढ़ेगा तो दुनिया आपको लूटने के लिए तैयार है, आप लुट जाएंगे। ठीक है, तो सम्यक स्मृति होना चाहिए। उसके बाद क्या है, सम्यक व्यायाम। व्यायाम का मतलब, व्यायाम से तात्पर्य क्या है? व्यायाम तो बहुत लोग करते होंगे, लेकिन पता नहीं उनको मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा। व्यायाम आज के समय तो भैया लोग जिम जाते हैं, जिम जा करके डोले सोले बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो व्यायाम का सीधा मतलब है कि अपने शरीर के विकास के लिए किए गए कर्म को व्यायाम कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यायाम कहते हैं। तो इन्होंने 7वें में कहा कि सम्यक व्यायाम, अर्थात जैसे अभी कहा जाए किसी व्यक्ति को कि आप आधे घंटे तक पलथी मार करके बैठ जाइए, तो आधा घंटा तो बड़ी दूर की बात है, वह 1 मिनट में नहीं बैठ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इस चीज़ की आदत नहीं है, और जिसको आदत नहीं होती है वह 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड भी बैठने के लिए नहीं रह पाता। इसीलिए कहा कि सम्यक व्यायाम। और व्यायाम जब व्यक्ति करेगा तो क्या होगा कि समाधि लगेगी। कैसे? जैसे ऋषि मुनि आज के समय में समाधि लगाते हैं, उसी तरह से क्या होगा, समाधि लगेगी। और इसको महात्मा बुद्ध ने इन तीनों को समाधि एकाग्रता कहा। क्या कहा? समाधि एकाग्रता। क्या कहा इन्होंने? समाधि एकाग्रता। तो यहां तक समझ में आ गया, समाधि एकाग्रता यानी कि दुख को दूर करने का जो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था, वह अष्टांगिक मार्ग आपका 3 पार्ट में है। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। इन तीनों को प्रजा ज्ञान कहा गया। और सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, इनको शील आचरण कहा गया। और सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, इनको समाधि एकाग्रता कहा गया। क्या कहा गया? समाधि एकाग्रता। ठीक है, समाधि एकाग्रता कहा गया। कुर्सी ले लो पीछे से। इनको क्या कहा गया? समाधि एकाग्रता। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? त्रिरत्न दिए। क्या दिए? त्रिरत्न। पहला इन्होंने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, दूसरा धम्मं शरणं गच्छामि, और तीसरा संघं शरणं गच्छामि। इन्होंने 3 रत्न दिया। क्या दिया? 3 रत्न दिए। उसके बाद इन्होंने 3 दर्शन के बारे में बताया, जिसे त्रिदर्शन कहा गया। क्या कहा गया? त्रिदर्शन। 3 दर्शन के बारे में बताया। जो पहला था अनीश्वरवाद। क्या था? अनीश्वरवाद। और दूसरा शून्यवाद, और तीसरा क्षणिकवाद। अनीश्वरवाद क्या होता है? एक एक करके हम लोग जान लेते हैं कि अनीश्वरवाद क्या है। ठीक है, अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद का सीधा एक मतलब होता है कि ईश्वर का ना होना। ईश्वर का ना होना, उसी को अनीश्वरवाद कहते हैं। जैसे बहुत सारे आज के समाज में ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कहेंगे कि हमें भगवान पर भरोसा नहीं है और मैं भगवान को नहीं मानता। क्या करता हूँ? मैं भगवान को नहीं मानता। जिनके कारण ऐसा होता है कि वह कहते हैं कि भगवान है ही नहीं है। और यही चीज महात्मा बुद्ध ने कहा था। उन्होंने कहा कि भगवान नहीं है, जिसे इन्होंने अनीश्वरवाद कहा। क्या कहा? अनीश्वरवाद। और शून्यवाद क्या है? इन्होंने दूसरा जो दिया वो क्या दिया? शून्यवाद। अब शून्यवाद क्या है? शून्यवाद के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा।
क्या है शून्यवाद? कि कोई भी चीज जब किसी का प्रारंभ होता है तो कहाँ से होता है? शून्य से, यानी कि प्रारंभ शून्य से होगा। तो जब शून्य से प्रारंभ होगा तो अर्थात जीरो से ही उठ करके वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने ऐसे चलेगा। तो इन्होंने कहा जब किसी का प्रारंभ होता है तो उस प्रारंभ में शुरुआत जो होती है वह कैसे होती है? शून्य से होती है। अर्थात इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया। उसके बाद तीसरा क्षणिकवाद। क्या दिया इन्होंने? क्षणिकवाद। अब क्षणिकवाद जान लेते हैं क्या होता है। क्षणिकवाद उसे कहते हैं जब कोई दुख हो और वह दुख इतना बड़ा ना हो कि जिनको दूर ना किया जा सके, और ऐसा कोई दुख भी नहीं है जिसका निवारण इस संसार में नहीं है। तो दुख को दूर करने का या कहें कि उस दुख को इन्होंने क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया और कहा कि दुख जो होते हैं वो क्षणिक होते हैं, यानी कि थोड़े से होते हैं। उसके बाद ये पूर्णतः चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। फिर इनमें क्या होता है? विकास उस तरह नहीं होता। जैसे कि आज के समय में बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, व्यक्ति मर जा रहा है और बहुत सारे कुरीतियां उनके अंदर प्रकट हो जा रही हैं। तो हम कहें कि इन्होंने क्या दिया? क्षणिकवाद दिया। क्या दिया? क्षणिकवाद दिया। उसके बाद इन्होंने 10 सील दिया। 10 सील मतलब क्या होता है? जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम लोगों से 1 2 3 ऐसे करके और 10 बातें कह दें। क्या कह दें? 10 बातें। तो उन्हीं 10 बातों को क्या कहा गया? 10 सील कहा गया। अभी अभी जो है 10 सील कहा गया, यानी कि 10 बातें कह दी गई, 10 सील हो गया। ठीक है, 10 सील हो गया। तो 10 सील में कुछ ऐसी बातें हैं जो जानने लायक हैं, उनको सुनिए। जैसे कि अस्तेय, अपरिग्रह, त्याग, प्रेम, सहनशीलता और मृदुता। अस्तेय का मतलब होता है कि आप अगर समाज में किसी भी प्रकार के गलत संगति या गलत विचार में पड़ गए हैं तो उनको आप त्याग दीजिए। अर्थात आप अगर हम कहें तो आप चोरी मत करिए, धन संचय मत करिए। अपरिग्रह का मतलब होता है चोरी मत करिए। अस्तेय का मतलब होता है कि आप धन संचय मत करिए। त्याग अर्थात इस प्रकार त्याग करिए या त्याग मत करिए कि समाज से आप गलत होकर के रहिए। और इस प्रकार किसी भी प्रकार के प्रेम व्यवहार में इस तरह से मत पड़िए जिनसे आपके व्यक्तित्व यानी कि प्रभाव के ऊपर किसी भी प्रकार का व्यवहार यानी कि दुर्व्यवहार आपका प्रकट हो। और सहनशीलता भी आप इतनी मत करिए कि कोई आपके सर पर चढ़ करके और चला जाए, आप इसको बर्दाश्त करते रहें। ठीक है। मृदुता का मतलब होता है कि आपके व्यवहार, आपके बोलचाल की भाषा, यह जो होते हैं यह आपको समाज में स्थिर रखने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? समाज में स्थिर रखने का कार्य करते हैं। इतना महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान पर प्रकाश डाला, अगर हम कहें कि ज्ञान पर प्रकाश डाला तो उस ज्ञान के प्रकाश का विस्तार भी करने के लिए किसी ना किसी को जरूरी होता है। क्योंकि अगर व्यक्ति नहीं रहेगा तो समाज में ज्ञान का विस्तार, अगर कहा जाए कि ज्ञान का प्रकाश उचित नहीं हो सकता। उसी कारण पहले जब इन्होंने अपने ज्ञान को दिया और उस ज्ञान को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया।
और उस धर्म को यानी कि बौद्ध धर्म को दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले धारण किया। यानी कि अगर बुद्ध धर्म की हम बात करें तो बुद्ध धर्म के दो ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहले धारण किए। उनमें पहला नाम था तपटयु और दूसरा नाम था मल्ली। क्या नाम था? मल्ली। अभी आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा होगा कि मैंने जब जैन धर्म के बारे में बताया था तो उनमें मैंने बताया था कि जो 19वें तीर्थंकर थे श्वेत संप्रदाय के, जो 19वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? मल्लीनाथ, जो कि एक महिला थी। और अगर हम कहें दिगंबर संप्रदाय में तो दिगंबर संप्रदाय में मैंने भी 19वें तीर्थंकर को मल्लीनाथ कहा था और कहा था कि यह क्या थे? पुरुष थे। क्या थे? यह पुरुष थे। तो पुरुष और महिला दोनों को जैन धर्म में जगह दिया गया था, लेकिन क्या हुआ कि ऐसा नहीं हो पाया और बौद्ध धर्म में जा करके यह परिवर्तित हो गया और इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म में महिलाओं का आना वर्जित है। महिलाओं का आना क्या है? वर्जित है। तो उस समय उनके सबसे प्रिय शिष्य हुए जिनका नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद। पहले के समय में जो जैन धर्म में भाषाएं थी वह प्राकृतिक भाषा थी जो उस समय की सबसे कठिन भाषाओं की गिनती करती थी। जैसे क्या है कि हम कहें कि अभी हम किसी साधारण व्यक्ति को वेद पढ़ने के लिए दे दें और उसे संस्कृत पढ़ना ना आए तो क्या वह वेद को पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। उसी तरह से प्रकृति भाषा उस समय की सबसे कठिन भाषा थी। प्रकृति भाषा थी, पाली भाषा थी, कश्मीरी भाषा थी, बहुत सारी भाषाएं थी। जैसे आज के समय में गवर्नमेंट ने 22 भाषाओं को सबसे ज़्यादा उच्चारित करने का कार्य किया है, जैसे सिंधी, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सारे क्या है? सारे के सारे भाषाएं हैं और ये 22 भाषाएं हैं। जैसे संस्कृत है, उर्दू है, ठीक है। तो इन सारे भाषाओं का विकास हुआ है। उसी तरीके से इस समय जो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है उसका नाम है देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि, जिनसे क्या होता है कि आज के समय में आप पेपर पढ़ते होंगे, उस पेपर को जिस भाषा में लिखा जाता है उस भाषा का नाम है देवनागरी लिपि। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें तो हम लोग हिंदी भाषा पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, लोग मानते हैं देवनागरी, तो ऐसे बहुत लोग होंगे जो जानते नहीं होंगे कि हमारे भारत की लिपि जो है वह देवनागरी है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो हिंदी आपकी लिखी जाती है वह हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। उसी के आधार पर आज के समय में न्यूज़पेपर और सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर और सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज इतना जाना। ठीक है, तो इन्होंने जिन भाषा का प्रयोग किया महात्मा बुद्ध ने, उस भाषा का नाम था पाली भाषा, जो कि उस समय की सबसे सरल भाषा थी। जैसे आज के समय क्या है कि लोग कहते हैं इंग्लिश कठिन है, संस्कृत कठिन है, हिंदी कठिन है, भोजपुरी कठिन है, तो आप भैया बोलेंगे कौन सी भाषा? इसीलिए पूरे देशों में इंग्लिश को कॉमन लैंग्वेज के तौर पर गिना जाता है। क्या किया जाता है? कॉमन लैंग्वेज के तौर पर गिना जाता है और कहा क्या जाता है कि इन सब में क्या है? ये कॉमन है, यानी कि सब में समान रूप से देखी जाती है। तो उस समय महात्मा बुद्ध ने जिस भाषा का प्रयोग किया वह था पाली भाषा। क्या था? पाली भाषा। और उनके जो सबसे पहले शिष्य थे वो थे आनंद। कौन थे? आनंद। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि बौद्ध संप्रदाय में, यानी कि बौद्ध धर्म में महिलाओं का आना वर्जित है। क्या है? महिलाओं का आना वर्जित है। लेकिन अपने इन्हीं शिष्य यानी कि आनंद के कहने पर इन्होंने
महिला को बौद्ध धर्म में जगह दी और कहा कि बौद्ध धर्म में महिला आ सकती हैं। और बौद्ध धर्म में पहली आने वाली महिला थी उनकी स्वयं की मौसी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी इन्होंने ही, जब महात्मा बुद्ध के माता का देहावसान हो गया था उनके पैदा होने के एक हफ्ते बाद, तो इन्होंने ही इनका पालन पोषण करके इनको बड़ा किया था। ठीक है। दूसरे थी अमरपाली। अमरपाली जो कि एक नृत्यांगना थी, इसने भी अपने जीवन को संवारने के लिए बौद्ध धर्म का शरण लिया। और जैसे ही महिलाओं का प्रवेश हुआ बौद्ध धर्म में, महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब यह बौद्ध धर्म विनाश की तरफ धीरे धीरे जाने लगा है। क्या रहा है? विनाश की तरफ धीरे धीरे जाने लगा है। तो यहाँ तक आप सबके समझ में आ गया होगा। यहाँ से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को होगी तो वह कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, जहाँ से किसी भी को दिक्कत होती है। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, केपी इनोवेशन क्लासेस से। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा। थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम आल्सो देन ऑल एग्जाम्स। थैंक यू।